गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर के रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा, जिसमें हमने डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़े। चैप्टर हमारा 5th था। अब उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्ट क्या है बेटा, जो बाउंड्री है किसके बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में, वो क्या है, रेड सी, द ग्ल्फ ऑफ स्वेज एंड द स्वेज कैनल। ये है एशिया और अफ्रीका के बीच की बाउंड्री। दिस मेक्स इजिप्ट, ये बनाता है इजिप्ट को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बनाता है। इजिप्ट को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बनाता है। और इसके साथ सिनाई जो पेनिसुला जो एशिया में है, और जो रिमाइंडर है ऑफ द कंट्री इन अफ्रीका, बचा हुआ ये है अफ्रीका में। सेकंड पॉइंट बेटा अपना क्या है, ध्यान से देखिए। एशिया बाउंडेड है ऑन द ईस्ट बाय पैसिफिक ओशियन, यानी एशिया के ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन, उसके साउथ में है इंडियन ओशियन, और उसके नॉर्थ में क्या है बेटा, आर्टिक ओशियन। यानी एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पैसिफिक, साउथ में इंडियन एंड नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है। एशिया सब डिवाइडेड है 48 कंट्रीज़ में। उनमें से 3 हैं रशिया, कजाकिस्तान और टर्की। यानी 48 कंट्रीज़ में से 3 कंट्रीज़ ये हैं हैविंग, जो है पार्ट ऑफ देयर लैंड इन यूरोप, जिनका हिस्सा यूरोप में है। अब हमारा देखिए बेटा, जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन एशिया, जो लार्जेस्ट इकनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो है एशिया में चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है बेटा, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान और चाइना एशिया में लार्जेस्ट इकनॉमिक्स हैं, अर्थव्यवस्था है। यूरोप क्या है बेटा, प्लैनेट 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप में 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स एंड इंक्लूड 50 कंट्रीज़ एंड शॉर्टेड डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आइलैंड और जो टेरिटरीज़ हैं वो, यूरोप पहचाना जाता है सरफेस एरिया जो कवर करता है हमारा 993,800 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 3,37,083 स्क्वायर मीटर, या फिर 2% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का 2% है। और अबाउट 6.8% इसमें लैंड एरिया है, ये परसेंट है। और जो वेटिकन है, यूरोप में स्मॉलेस्ट कंट्री है बेटा। वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, यूरोप में है ये। रशियन जो फेडरेशन है वो यूरोप्स की लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे। और जो वेटिकन है वो यूरोप की स्मॉलेस्ट कंट्री है, ये भी पॉपुलेशन के आधार पे। रसिया सबसे बड़ी है, रूस और वेटिकन सबसे छोटी है। यूरोप में हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैक इन फ्रांस एंड इटली, ये हाईएस्ट चोटी है हमारी यूरोप की, वो फ्रांस और इटली में है। यूरोप का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो लेमेन फोर्ड इन डेनमार्क है। डेनमार्क में लेमे जॉर्ड है, जो यूरोप का लोवेस्ट पॉइंट है बेटा। 6th है ऑस्ट्रेलिया, क्या है, स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है, यानी आवासीय जहाँ पे लोग रहते हैं, वो कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। 7 कॉन्टिनेंट्स में से कैन आल्सो बी कंसिडर द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसको हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। इनफैक्ट इट इज़ एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। जो हाईएस्ट माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया का, माउंट कॉस्क्यूजियो, जिसकी हाइट है 2228 मीटर, या हम कहें 7,310 फीट। ये आरियस रॉक आल्सो कॉल्ड उलुरू, विच इज़ द सेंटर ऑफ द कंट्री, इज़ द लार्जेस्ट अलोन स्टैंडिंग रॉक इन द वर्ल्ड। ये सेंटर में है कंट्री के, और ये लार्जेस्ट स्टैंडिंग रॉक है वर्ल्ड की।
ग्रेट बैरियर रीफ है बेटा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये बिगेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड की। देखिए कितने जो जीके के क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड फैक्ट में, कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है बेटा, ग्रेट बैरियर रीफ जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और जो ये रीफ है इसमें क्या है बेटा, मोर देन 3000 रीफ्स, 3000 से ज़्यादा रीफ है। इन विच लाइव मोर देन 350 स्पाइसेस, 350 प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं कोरल की, और 1500 स्पाइसेस रहती हैं फ़िश की, यानी फ़िश की 1500 प्रजातियाँ रहती हैं इसमें। 9th पॉइंट है बेटा अफ्रीका। अफ्रीका जो है इसमें 54 कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग वर्ल्ड न्यूएस्ट नेशन है साउथ सूडान, जो क्रिएटेड हुआ है 2011 में आफ्टर एन ओवर वेलकमिंग पब्लिक वोट, जनमत के द्वारा इसको बनाया गया है साउथ सूडान को। 10वां पॉइंट है बेटा अपना 10th पॉइंट, इजिप्ट इज़ ए कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, इसको जाना जाता है पिरामिड्स के लिए, और नील जो रिवर है वो फ्लो करती है इजिप्ट में ऑन इट्स वे टू द मेडिटेरियन सी। और जो मोस्ट ऑफ इजिप्ट पॉपुलेशन है वो लिव अलोंग द नील वैली एंड नील घाटी के पास में रहती है। बोथ द सहारा एंड द लीबियन जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है बेटा, इजिप्ट में है। इजिप्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। पिरामिड्स के लिए जाना जाता है, नील रिवर इस इजिप्ट में बहती है जो मेडिटेरियन सी में जाके मिलती है। उसके बाद इजिप्ट जो पॉपुलेशन है वो नील वैली के पास रहती है, जो दोनों हैं सहारा और लीबियन जो डेजर्ट है वो इजिप्ट में है। अब आप देखिए बेटा इसमें अराउंड 70%, कितना परसेंट बेटा, 70% क्या है, अर्थ सरफेस कवर्ड बाय ओशियंस। अब तक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, जो 70% अर्थ सरफेस है वो ओशियन से घिरा हुआ है, और जो लार्जेस्ट ओशियन है अर्थ का वो है पैसिफिक ओशियन, ये कवर करता है 30% ऑफ अर्थ सरफेस। और जो पैसिफिक ओशियन है उसका नाम है ओरिजिनली मीनिंग ऑफ पीसफुल सी, यानी वास्तविक जो अर्थ है वो है शांतिपूर्ण सागर। ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ द मैरिना आइलैंड एंड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। और जो मैरिना ट्रेंच है वो डीपेस्ट नोन एरिया है अर्थ ओशियंस में, और इट हैज़ ए डीपेस्ट पॉइंट इन अराउंड 11,000 मीटर, यानी 36,000 फीट है बेटा मैरिना ट्रेंच की गहराई। अब आप पेज पलटिए बेटा अपना। अब देखिए हमने क्या देखा, अब पॉइंट देखिए बेटा अपना। जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है बेटा अर्थ का वो है अटलांटिक ओशियन, ये कवर करता है 21% ऑफ द अर्थ सरफेस। और जो अटलांटिक ओशियन है उसका नाम रेफ़र किया गया है एटलस में, ग्रीक मैथोलॉजी में। और जो बरमुंडा ट्रायंगल है वो लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, यानी बरमुंडा जो ट्रायंगल है वो कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, वेस्टर्न जो पार्ट है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में। जो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है अर्थ का वो है इंडियन ओशियन, ये कवर करता है 14% अर्थ सरफेस को। और जो आर्टिक ओशियन है वो स्मॉलेस्ट है वर्ल्ड्स के 5 ओशियंस में से बेटा। और ये वाइल सम डिसएग्री, कुछ तो इसके लिए डिसएग्री है, असहमत है ऑन द वेदर इट इज़ एन ओशियन और जस्ट ए पार्ट ऑफ लार्जर ओशियन, कि ये ओशियन है या ये एक बड़े ओशियन का पार्ट है। जो सदर्न ओशियन है उसमें इंक्लूड है ये एरिया ऑफ वाटर दैट जो अनसर्कल करता है अंटार्कटिका को। सदर्न जो ओशियन है वो घिरा हुआ है अंटार्कटिका के चारों तरफ। तो ये हमारे 15 पॉइंट्स से बेटा। कल हम इसके की टर्म्स और पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए आपको आज जो रिलेटेड फैक्ट पढ़ाए हैं उनमें से जो जीके क्वेश्चन बनते हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा और उनको लर्न करिएगा। थैंक यू बेटा।